Hello friends, this is Jess Sharma. Welcome to Jigyasa Knowledge Point. Friends, today we will discuss about relationship between SCF and LCM. So please वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी वीडियो के बारे में समझ में आ सके। दोस्तों, इसके पहले मैंने LCM और SCF का वीडियो दिया। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप LCM और SCF का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस रिलेशनशिप को देखिए, दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है, तब आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। और ये वीडियो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इसका रिलेशन के बारे में देखा जाए तो ल स गुणे म स बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए, इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं LCM इंटू HCF इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 नंबर या फर्स्ट नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर या फिर अदर नंबर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। देखिए, इसके रिलेशन की अगर बात कही जाए तो ल स और म स का जो गुणनफल होता है वह पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे देख लीजिए, हम दो संख्या ले लेते हैं, एक है 10 और दूसरा है 15। ठीक है, इसके पहले हम सीख चुके हैं कि ल स कैसे निकाला जाता है और म स कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, इस दोनों का आपका ल स क्या होगा बताइए? ल स होगा 30। ल स ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है। और इसका म स क्या होगा? म स इसका होगा 5। म स वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को ही काट दे, और ल स क्या होता है? जो दी गई संख्या से कट जाए। अब देखिए, आपको दोनों प्राप्त है। आइए इसको सत्यापित करके प्रूफ करके देख लेते हैं, क्या ल स और म स का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है या फिर नहीं। आप बताइए, उसका ल स कितना आया है? ल स आया है 30 इंटू म स कितना है? 5 है। बराबर जाइए, फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या कितनी है? 10 गुणे दूसरी संख्या कितनी है? 15। इस दोनों को गुणा कीजिए, 30 में 5 का गुणा कीजिएगा, 30 पच्चीस कितना होता है? 150, और 15 दहियम कितना होता है? 150। ये देखिए, दोनों आपका क्या आ गया? बराबर। ये प्रूव हो गया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आगे चल करके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ल स म स दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अगर दूसरी संख्या दिया हो तो पहली संख्या ज्ञात करना हो, और ये पता हो कि दोनों संख्या दिया हुआ है CF है, आप LCM निकाल करके दिखाइए। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, एक और मार्कर ले लेते हैं इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का म स दिया है कितना? 18 है, और दो संख्याओं का ल स दिया है 504। यदि एक संख्या यानी पहली संख्या कितना दिया? 72, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या चीज? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी इस पूरे पक्ष को इधर रख दे या इस पूरे पक्ष को इधर रख दे तो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जैसे यहाँ पर एक हम बना लेते हैं, क्या चीज़? ये समझ लिए तराजू है। ठीक है, ये क्या है? तराजू है। यहाँ पर हमने पकड़ लिया। अब बताइए, यहाँ पर अगर हम 1 kg का बटखरा रखते हैं और यहाँ पर 1 kg आलू रखते हैं और इसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर। अगर यही आलू उठा के 1 किलो वाला यहाँ रख दे और बटखरा इधर रख दे तो भी उठाएंगे तो क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए हमें जिस पक्ष को ज्ञात करना होता है उस पक्ष को पहले लिख देना चाहिए ताकि हमारा प्रोसेसिंग ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, इसका मतलब पहली संख्या आपको ज्ञात है, क्या चीज़ है बताइए? तो पहली संख्या आपका 72 है। दूसरी संख्या आपको ज्ञात नहीं है, दूसरी संख्या को आप कुछ भी मान सकते हैं, XYZ, और नहीं मानना है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, दूसरी संख्या बराबर। ल स कितना दिया है? ल स बताइए 504 दिया है, और म स कितना दिया है? 18 दिया है। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे? दूसरी संख्या बराबर, देखिए इस दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है? गुणात्मक रिलेशन, यानी ये अपने पक्ष को जब
चेंज करेगा या हम लोग दूसरे पक्ष में लेकर के जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, है ना। तो ये 72 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब इसको काट दीजिए, 18 एकम 18, 18 चौके 72। अब इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, और कितना बच गया 2 और 4 छक्का 24। तो दूसरी संख्या क्या आ गया 126। दूसरी संख्या कितना प्राप्त हो गया 126, है ना। दूसरी संख्या ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेशन का ज्ञात कर सकते हैं, चाहे ल से निकालना हो, म से निकालना हो। अगर ल से म निकालना हो तो इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिख दीजिए। इस दोनों में से कोई निकालना तो इसको पहले लिखिए, उसको उधर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे, है ना। अब आइए देखते हैं दूसरे तरह का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि क्या दो संख्याओं का म से 14 है और उनका ल से 204 होना पॉसिबल है, क्या संभव है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें ल से आपका दिया हुआ है कितना 14, और म से दिया है 14 और ल से कितना दिया है 204। संख्या दोनों सेम है, तो बोल रहा है क्या दो संख्याओं का ल से 204 और म से 14 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह ज्ञात करने के लिए देखिए, अगर दो ही संख्याओं का यानी सेम संख्याओं का ल से और म से निकाला गया है तो ल से में म से आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अगर पूरा पूर्णतः कट जाता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ दो संख्याओं का म से इतना और ल से इतना हो सकता है। देखिए यहाँ पर ल से कितना है 204 है और म से कितना है 14 है। इसको काट के देखिए, 14 है कम 14 है, 14 है कम 14 6 बच गया, और यहाँ पर फिर कितना बचा 14 कम 14 64 बच गया। अब 14 से 64 पूरा कटेगा, नहीं कटने वाला है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे नहीं हो सकता है। नहीं, दो संख्याओं का म से ल से 204 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर पूरा कट गया होता तो यह हम कह सकते थे कि हाँ दो संख्याओं का म से 14 और ल से कितना 204 हो सकता है। जैसे देखिए अभी हमने बताया था आपको कि 10 और 15 दो संख्या हमने ले लिया है। इसका ल से जब हम लोग निकाले तो कितना आया, इसका ल से आया 30 और इसका जो म से हम लोग निकाले वो कितना आया 5। तो अब देखिए यही प्रश्न यहीं पर रख करके देखिए, आपसे पूछा जाएगा क्या किसी दो संख्याओं का म से 5 और ल से 30 हो सकता है। तो आप ल से म से में भाग दे दीजिए, 30 से काटिए 5 से, 5 6 का 30, ये पूरा कट गया तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ पूरा नहीं कटा है, इसलिए आप कहेंगे नहीं, दो संख्याओं का म से 14 और ल से 204 नहीं हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए हम लोग तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा हुआ है 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप के कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लंबाई देखिए 55 मीटर आपका क्या है, लंबा है, और 22 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक मैदान हम बना देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए मैदान हो गया। ठीक है, इसमें क्या है 55 मीटर क्या है, लंबा है, और चौड़ा कितना है 22 मीटर चौड़ा है। अब इसमें क्या करना है, आपको दरिया बिछाना है। लेकिन जो दरिया होगा वो कैसा होगा, वर्गाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वर्गाकार। वर्गाकार किसे कहेंगे बताइए। वर्गाकार का मतलब हो गया जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हो, बराबर होती, जिसको बोलते हैं चरखुट, स्क्वायर, है ना। ये आपका क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये आयत है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। लेकिन जो ये आपका वर्ग होता है, स्क्वायर जो होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर, यानी इसमें कितना दरिया वर्गाकार कम से कम कितना बिछाई जा सकती है। तो जब ऐसा प्रश्न आए तो आप समझ जाइए कि क्या करना है आपको, बताइए म से ज्ञात करना है। तो आप क्या कीजिए, इन संख्याओं का म से ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो 55 और 22 का क्या ज्ञात कर लीजिए, म से ज्ञात कर लीजिए। म से ज्ञात करने के लिए हम पहले बता चुके हैं, 22 से आप 55 में भाग दे दीजिए। 22 से 22 दूनी क्या होगा 44, कितना बच जाएगा यहाँ बताइए, 22 दूनी कितना होता है 44, 11 बच गया। अब जो बचा उसी से भाग करना है जिससे आप पहले भाग दिए थे। 11 दूनी क्या हो गया 22, ये पूरा कट गया, यानी 11 मीटर स्क्वायर का अगर आप जो है दरिया बिछाएंगे
तो इसको पूरा पूरा बराबर बराबर क्या होगा, फिल कर देगा। अच्छा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना दरी लगेंगे बताइए, तो 11 दरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कितना दरी, 11। कुल दरियों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। 11 दरी जो है स्क्वायर के रूप में, वर्गाकार रूप में इसको पूरा क्या कर देंगी, फुलफिल कर देंगी, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना दोस्तों। चौथा प्रश्न है, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हों तो यहाँ पर क्या होगा, 30 मिनट, है ना, एक छूट गया यहाँ पर। तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, ऐसे बता दें कि एलसीएम निकालना है, लेकिन पहले इसको समझिए कि कैसे हमको एलसीएम निकालना है और कैसे यह जान पाएंगे कि ऐसा कब समय आएगा कि जब सारी घंटियाँ एक साथ जो है बजेंगी। 6 घंटियाँ हैं, देखिए हम नंबरिंग डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटियाँ हैं। पहली घंटी 2 सेकंड पर बजती है, दूसरी घंटी 4 सेकंड में, तीसरी घंटी 6 सेकंड में, फिर चौथी घंटी 8 सेकंड में, पांचवी घंटी 10 सेकंड में, उसके बाद 12 सेकंड में। ठीक है, इसका मतलब ये 2-2 सेकंड पर बजती है। तो यानी 2 सेकंड के बाद कितने सेकंड पे बजेगी, 4 सेकंड पे, फिर कितने सेकंड पे, 6 सेकंड पे, फिर 8 सेकंड पे, फिर 10 सेकंड पे, फिर 12 सेकंड पे, फिर इस प्रकार से 14, फिर 16 सेकंड पे, 18 सेकंड पे, है ना, फिर 18 के बाद 20 सेकंड पे, 20 के बाद 22 सेकंड पे, उसके बाद 24, 26, 28, 30, 32, है ना, फिर कितना हो जाएगा, 34। ऐसे भी आगे और भी करके देखेंगे। तो मतलब 2-2 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 2-2 सेकंड पे ऐसे होगा, है ना। यहाँ पर आइए, अगर ये 4 सेकंड के अंतराल पे बजती है तो दूसरा कितने सेकंड पे बजेगी, 8 सेकंड पे, फिर कितना 12, फिर कितना 16, फिर कितना 20, 24, 28, 32, 36, ऐसे 4-4 सेकंड के अंतराल पे दूसरी घंटी बजती है। तीसरी घंटी जो है वो 6-6 सेकंड के अंतराल पे, यानी अगर पहला 6 सेकंड पे बजा है तो दूसरा कितना 12 सेकंड, फिर कितना 18 सेकंड, 12, 6, 18, 18 कितना हो गया 24, 24, 36, 6, 36। देखिए बजते जा रहा है आगे धीरे धीरे। फिर यहाँ पर अगर पहला 8 सेकंड पे बजा तो दूसरा कितना बजेगा 16, फिर 24, फिर कितना 32, फिर 40, है ना, फिर कितना हो जाएगा 46, सॉरी 8-8 सेकंड है ना, तो 48 होगा, है ना, फिर कितना हो जाएगा 56, है ना, फिर कितना 64, फिर कितना हो जाएगा 72, ऐसे बढ़ते जाएगा। अगर ये 10-10 सेकंड पे बजती है तो इसका मतलब दूसरा 20 सेकंड पे, फिर 30 सेकंड पे, फिर 40 सेकंड पे, फिर 50 सेकंड पे, 60 सेकंड पे, 17 सेकंड पर, 80 सेकंड पर, फिर 90 सेकंड पर, फिर कितना 100 सेकंड पर बजेगी। इसका आ जाइए, अगर ये 12 सेकंड पे एक बार बजती है तो दूसरा 24 सेकंड में, फिर तीसरा 36 सेकंड पे बजेगी, फिर 48 सेकंड पे, फिर कितना सेकंड पे 60 सेकंड पे। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को आप बढ़ाते जाइए, इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जो 60 सेकंड पर बजेगी एक बार। ठीक है, इसको भी आप बढ़ाते जाइए जो है, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये भी जो है 60 सेकंड पर, 4-4 का अंतराल आप लेते जाएंगे, 36, 4, 40, 40, 4, 44, 44, 4 कितना हो गया 48, 48, 4 कितना हो गया 52, 52, 4 56, 56, 4 60। अब 6-6 सेकंड पे बजती है तो 36, 36 से आगे बढ़ते जाइए, ये भी क्या होगा एक समय 60 सेकंड पर आकर बजेगी। फिर इसको बढ़ते जाइए, ये देखिए कहीं 60 सेकंड पे बज रही कि नहीं बज रही है, ये 60 सेकंड पे कहीं बजने वाली नहीं है, 72 सेकंड पे बज रही है। यानी ये धीरे धीरे जाते जाते कहाँ पहुँच जाएगा, एक समय ऐसा आएगा 120 सेकंड पे, एक समय ऐसा आएगा ये कि 120 सेकंड पे बजेगी। फिर ये भी जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि ये भी 120 सेकंड पर बजेगी। ठीक है, फिर ये भी आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा 120 सेकंड पर बजेगी, ये भी एक समय ऐसा आएगा कि 120 सेकंड पर बजेगी, ये भी ऐसा आएगा कि 120 सेकंड पर बजेगी, और ये भी ऐसा जाते जाते जाएगा तो 120 सेकंड पे। तो कहने का मतलब देखिए, ये 120 सेकंड वाला जो अंतराल आ रहा है, एक ऐसा समय आएगा कि 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 120 सेकंड बराबर कितना हो गया 2 मिनट। 2 मिनट यानी 2 मिनट में क्या होगा
सारी यानी छयों की छयों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, छयों की छयों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ये तो इसका एलसीएम निकल गया। यानी इसके बाद भी आगे आप बढ़ते जाएंगे तो लेकिन एक समय ऐसा आएगा फिर एक साथ बजेंगी। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि ये बताइए 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी एक साथ। तो आपको पता है कि जब 2 मिनट में एक साथ सभी बज रही हैं 2 मिनट में, तो 30 मिनट में क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए, यानी 30 मिनट में 15 बार यह सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इसका एलसीएम ये तो हम समझाए हैं, ऐसे आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए बताए हैं कि क्यों हम लोग को एलसीएम निकाला है। देखिए यहाँ पर आगे चल करके हम लोग सबसे पहला अपवर्त्य जो है हमको यही मिला है, 60 इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें, लेकिन इसमें 60 नहीं मिला, इसमें तो जरूर है मिला। तो हम आगे बढ़े, धीरे धीरे यही चीज़ पहुँचते पहुँचते कहाँ गया 120। ये पहला अपवर्त्य है जो सभी में है। ठीक है, और सबसे क्या है छोटा भी है। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम निकल गया। वैसे एग्जामिनेशन में आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, सीधा आपका क्या करना है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, यानी 2 मिनट में ऐसा समय आएगा कि ये 2 मिनट में छयों की 6 घंटियाँ एक साथ बजेंगी। इसका मतलब 30 मिनट में 15 बार ये 6 घंटियाँ साथ में बजेंगी। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा हुआ है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 2 टंकी है, दूध वाली क्या है टंकी है। ठीक है, दूध वाली टंकी है। ठीक है, और एक और बना देते हैं जो थोड़ा सा क्या है इससे, थोड़ा सा इससे बड़ा है, थोड़ा सा इससे क्या है बड़ा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लॉक लगा के ऐसे बंद कर देते हैं। देखिए एक जो है कितने लीटर का है 72 लीटर का है, और एक क्या है 116 लीटर का है। इसमें दूध क्या है भरा हुआ है, दूध क्या हुआ है भरा हुआ है। तो बोल रहा है कि ऐसा आपको क्या करना है, क्या बोला है कि ऐसा धारिता का बर्तन, धारिता मतलब वैल्यूम है ना, वैल्यूम। जैसे हम लोग ऐसे घर में मोस्टली लोग क्या करते हैं इस प्रकार से देखे होंगे, पौवा वाला जो है, पौवा नहीं होता है, एक बार में 1 पाव नापते हैं, फिर 1 पाव रखते हैं, फिर 1 पाव रखते हैं, तो 1 लीटर हो जाता है 4 बार जब रखते हैं। तो इसमें हमको ऐसा बर्तन ज्ञात करना है जो दोनों को नापे तो दोनों में जो है बचे ना आए। नहीं, इसका मतलब इसका क्या ज्ञात करना है हमको, मस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मस है। तो 72 से सीधा क्या कीजिए 116 में भाग दीजिए, तो कितने बार में जाएगा बताइए, तो 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 72, 6 में से 2 गया 4, और 11 में से 7 जाएगा कितना 7, 4, 11। अब 44 से किस में भाग दीजिए 72 में, तो 44 से कम क्या हो जाएगा 44 घटाइए 12 में से 4 गया 8, 6 में से कितना हो गया 28। अब 28 से किस में भाग दीजिए 44 में भाग दीजिए, 28 से कम क्या हो जाएगा 28, इसको घटाइए 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बताइए कितना बचेगा 16। अच्छा, फिर अब 28 में भाग दीजिए, 16 दूनी कितना हो जाएगा है, 16 दूनी 32 होता है, पूरा पूरा नहीं कटता है ना, तो 16 कम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 6 गया 2, और यहाँ कितना बच गया 1। अब 12 से किस में भाग दीजिए 16 में, 12 कम क्या हो जाएगा 12, कितना बच गया 4। अब 4 से किस में भाग दीजिए 12 में, तो 4 तिया 12, यानी कै लीटर का 4 लीटर का जो पौवा जो आपका होगा, ये पौवा नहीं बोलिएगा ये बार, ठीक है। अब बड़का वाला आपको लेना है, और इतना बड़ा सा रहेगा वो, और इसमें एक बार कै लीटर का होना चाहिए 4 लीटर का होना चाहिए। तब इसको क्या करेंगे, इसको नापेंगे तो इसमें 1 भी नहीं बचेगा, और इसको नापेंगे तो 1 भी नहीं बचेगा। अच्छा, इसमें 1 लीटर वाले से भी नापेंगे या पौवा वाले से भी नापेंगे तो भी नप जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको बड़ी से बड़ी धारिता वाला बताना है। छोटका तो पता है कि पौवा वाले से भी नापेंगे तो भी इसमें कुछ नहीं बचेगा, 1 लीटर वाले से नापेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा, 2 लीटर वाले से नापेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा, लेकिन पूछा है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या होगा 4 लीटर वाला बर्तन होगा, जो इसमें से पूरा उड़ेल के नाप देंगे तब पूरा एकदम क्या हो जाएगा 0/, सन्नाटा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बेसिक क्लास को देख करके अच्छी तरह से अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें
और घर में आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप में आपसे प्रश्न सॉल्व होगा। अगर कोई आपसे क्वेश्चन रह गया हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चन। ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में व्यस्त रहिए।